Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. Dear students, today the topic which we are going to study is about the heredity. Heredity means the transmission of characteristics from parents to offspring. यानी कि बेटा कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑस्फ्रिम में यानी कि बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल्स कुछ रखी हैं, जैसे कलर ऑफ आइज़, स्किन कलर, हेयर कलर, ब्लड टाइप। यानी कि आपने किसी की देखा, अक्सर आपने अपनी क्लास फेलोज़ की देखा होगा कि किसी की ब्राउन कलर की आइज़ हैं तो वो क्यों हैं, ग्रे कलर की अगर आइज़ हैं या लाइट ग्रीनिश आइज़ हों तो वो क्यों होती हैं, बिकॉज कि उनके पेरेंट्स की तरफ से अगर उनके पेरेंट्स की कलर्ड आइज़ हैं तो वही करेक्टर उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। कलर ऑफ स्किन का कलर आप देखें सबके डिफरेंट होते हैं और वो पेरेंट से ही आप लेके आते हैं, दोनों में से कोई एक का आप पे कलर आ जाता है। इसी तरह हेयर कलर आ गया, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के लाइट ब्राउनिश होते हैं। तो ये भी क्या है, कर्ली, इसे कुछ के कर्ली अगर हेयर्स हैं मदर के तो डॉटर के भी कर्ली हेयर्स होंगे, तो वो क्या होगा, वो इनहेरिटेड हुआ, वो अपने मदर से उसने इनहेरिट किया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, शुगर होगी, डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, वो भी जो होती हैं आगे इनहेरिटेड होती हैं। वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशीज़ इज कॉल्ड अ वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके ब्रदर और सिस्टर्स के भी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन आना, यानी कि तब वेराइटी। आप ये कह सकते हैं कि आप अपने ब्रदर से या सिस्टर से तो रिजेंबल ही ना होते, आप अपने पेरेंट्स से तो हो रहे हैं कि उनके आपने कलर ले ली, आई कलर ले लिया, स्किन कलर ले लिया, लेकिन आपकी जो सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं अगर आप कभी उनसे रिजेंबल करें तो आपकी उनका मैच नहीं होगा, स्किन कलर डिफरेंट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। बेसिस ऑफ हेरिडिटी है कि ये जो हेरिडिटी है बेसिकली कहाँ से आती है। जैसे मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में सेल के, मैं बताया था कि सेल जो है आपकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, उसको लेके चलता है। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया था सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस को जो है तमाम एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है। अब हेरिडिटी को कौन देख रहा है, हेरिडिटी को देखता है जीन्स। द जीन्स क्या होते हैं, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड द जीन्स। जीन्स के पास, जीन्स वो होते हैं जिनके पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत कि उन्होंने किस तरह के आगे सेल्स डिवाइड करने या ग्रो करने या करेक्टर लेके जाना है। जीन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। एवरी हेरिडिटी करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, पेयर ऑफ जीन। जितने भी हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स करते हैं। और जीन्स जो होते हैं पेयर की फॉर्म में होते हैं, और इसमें पेयर में एक मेंबर हम पेरेंट्स से लेते हैं और एक मेंबर हम फादर से लेते हैं। तो जो हेरिडिटी है उसको कौन डील कर रहा है, ये कौन हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, जीन्स करते हैं, जो कि मैंने बताया किसकी फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। और तमाम हेरिडिटी करेक्टर्स कंट्रोल बाय जीन्स, और जीन्स के पास क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत होती हैं। और ये जो जीन्स होते हैं ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये जीन्स हमारे पास पेरेंट्स से आते हैं। जो हेरिडिटी है बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी में क्या आप लेके कहाँ से आते हैं, किस तरह कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी में आती है, वो जीन्स होते हैं जो आपकी पेरेंट्स से आपके पास ट्रांसफ़र होते हैं, मुंतकिल होते हैं। एक पेयर ऑफ पेयर्स की फॉर्म में होते हैं जीन्स, एक पेयर आप मदर से पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक उसमें से पेयर में से एक मेंबर जो है वो आपके पास मदर से आता है और एक आपके पास फादर से आता है। तो इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जी, अब आपके पास स्टूडेंट्स एक डायग्राम डिस्प्ले हुई है, जिसे आप देखें सेल है, सेल में कौन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, और सामने आपके सामने एक डिस्प्ले हुआ है एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं, ये डीएनए का है। क्रोमोसोम्स मैंने कहा था कि दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, डीएनए से और जीन से। जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर जो है आपके सामने मैंने इधर साइड पर शो किए जीन्स लिखे हुए, कि डीएनए का हिस्सा होते हैं, सेक्शन क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और ये जो जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डीएनए का हिस्सा होते हैं। वेयर द जीन्स आर लोकेटेड, genes are located on the chromosomes and they are the section of DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acids, यानी कि उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन लोकेटेड क्रोमोसोम पे करते हैं। जीन्स के पास एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट करेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई एक बेबी बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर जीन्स आ चुके होते हैं फादर और मदर के। अब वो जो जीन्स हैं उसके पास इंस्ट्रक्शन मिली होती है कि किस तरीके से आपने
अपने बेबी ने बड़े होना है, उसका टॉलनेस उसकी कितनी होगा, वो छोटा होगा बड़ा होगा, उसकी हाइट, उसका हेयर कलर, स्किन कलर। उसके बाद बेटा सेकंड लास्ट पॉइंट है डीएनए इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड दी हेरिडिटी मटेरियल। हम डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीन्स इसका हिस्सा है। जीन्स आर द सेक्शन ऑफ द डीएनए, और डीएनए और प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये तो आपने शुरू में पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जी, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। एक धागे की तरह इनका न्यूक्लियस में होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होने लगते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो क्रोमोसोम्स का जो एक फेस था, इंटरफेस, उसमें जब ये डबल हो जाते हैं, ये वो शेप बनी हुई है। ये जो सामने आपको 2 इसकी आर्म्स नज़र आ रही है, उसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और सेंटर से जहाँ से ये मिलते हैं, दोनों अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अटैच एट द सेम पार्ट, एक ही हिस्से से अटैच होते हैं। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स एक डिस्टिंक्ट जो है ना स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। जी, क्रोमोसोम्स का जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि आपके जो जनरल बॉडी सेल्स 2 तरह के होते हैं। एक सोमैटिक जो कि आपके जनरल बॉडी सेल्स हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें पेयर की फॉर्म में होते हैं। इन सोमैटिक सेल्स जो कि आपके जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं 23। जबकि हम बात करें रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें आपके गैमेट्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म और एग मिलके इस गैमेट्स बनाते हैं, उसमें जो है क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। यानी कि 23 स्पर्म लेके आता है और 23 एग लेके आता है। स्पर्म मेल लाता है और एग फीमेल लाते हैं, और वो जब दोनों 23 मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं, और फिर वही 46 आगे जाके एक यानी कि बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गैमेट्स आर विच आर फॉर्म बाय मेयोसिस कंटेन 1 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स पेयर। तो मेयोसिस के वक्त क्या, जैसा मैंने आपको कहा था रिडक्शन होती है, ये मेयोसिस, ये जो आपके पास गैमेट्स बने लिखा हुआ है और स्पर्म्स एंड एग्स, ये मेयोसिस का प्रोसेस है। और यहाँ पे हमने कहा था रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि देखें जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें 23 होते हैं इसमें, यानी कि स्पर्म के पास भी 23 और एग के पास भी 23। एग सेल किसके पास होते हैं? फीमेल के पास। और स्पर्म सेल किसके पास होते हैं? मेल के पास। दोनों के हाफ आते हैं, रिड्यूस होके आते हैं क्रोमोसोम्स। तो वो दोनों के कितने आते हैं? हाफ 23। फिर जाके ये 46 होके तो एक बेबी में जाते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग में आप कह सकते हैं कि 46 होते हैं 23 के पेयर के हिसाब से। लेकिन जो हमारे सोमैटिक सेल्स है उसमें 46 ही पाए जाते हैं। लेकिन जब ये डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द मेयोसिस, उस वक्त इनके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। और जब हम लोग पढ़ते हैं कि माइटोसिस पढ़ते हैं, तो माइटोसिस में हमने कहा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। पेरेंट के पास अगर 46 हैं तो आगे डॉटर्स के पास भी इसी तरह रहेंगे। अब आपके सामने डायग्राम में मैंने दिखाया कि एग के, देखिए एग फीमेल है सेल है और वो सामने स्पर्म सेल है। दोनों के 23 आएंगे, आगे मिलेंगे आपस में, यानी कि जिसको हमने कहा था वो आपस में फर्टिलाइज होंगे, और फिर एक ज़ायगोट बन जाता है यहाँ पे, जिसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। और वो बेबी सेल बन जाता है, उसके पास कितने हो जाते हैं? 46। तो अब यही 46 एक आगे उसके पास सेल, अब यही सेल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। मैन के अंदर जो आपको लर्न करना है कि मैन जो ह्यूमन बीइंग में 46 है, मंकी में 48, कैट में देखिए 30, मेज में 20, ऑनियन में 16 और पी में 14। जी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो होते हैं क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी होती है, लेकिन सब में फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि ये बढ़ते कम ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिक्स होते हैं। लेकिन सिर्फ वो जो मेयोसिस रिप्रोडक्शन वाला डिवीजन है उसमें फिर वो दोनों कम होकर लेकिन आगे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, 46 ही हो जाते हैं। जी, आई होप स्टूडेंट्स कि आज का जो लेक्चर है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और इसको आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो